BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। बायोग्राफी, जीवन कथा। ए बायोग्राफी आर सिंपली बायोग्राफी या साधारण रूप से बायो इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनस लाइफ। यह व्यक्ति के जीवन का विस्तृत विवरण होता है। इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट द बेसिक फैक्ट्स। इसमें की कुछ आधारीय तथ्य लगे होते हैं, जैसे शिक्षा, वर्क, कार्य, रिलेशनशिप, संबंध एंड डेथ और मृत्यु। इट पोर्ट्रेज ए पर्सन्स एक्सपीरियंस ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स। ये व्यक्ति की जीवन घटनाओं के अनुभवों को चित्रित करता है। अनलाइक प्रोफाइल, असामान्य प्रोफाइल की तरह, आर करिकुलम वेट या जीवन वेट की तरह जीवन की योग्यताओं की तरह ए बायोग्राफी रिप्रेजेंट्स ए सब्जेक्ट्स लाइफ। जीवन कथा जीवन की विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। हाईलाइटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों को हाईलाइट करता है, प्रकाशित करता है। इंक्लूडिंग इंटीमेट डिटेल्स, जिसमें कि उसके कुछ समीपस्थ विवरण होते हैं ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के। एंड में इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट पर्सनालिटी, और ये विषय की व्यक्तित्व का विवरण जोड़ता है। बायोग्राफिकल वर्क्स आर यूजुअली नॉन फिक्शन। आत्मकथात्मक शब्द सामान्य रूप से काल्पनिक होते हैं, बट फिक्शन कैन आल्सो बी यूज टू पोर्ट्रे ए पर्सन्स लाइफ। लेकिन कल्पना का समायोजन व्यक्ति के जीवन को खींचने के लिए, व्यक्ति के जीवन का चित्रण करने के लिए किया जाता है। वन इन डेप्थ फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल कवरेज, एक आत्मकथात्मक कवरेज के अंतर्गत गहराई से कॉल्ड लेगेसी राइटिंग, इसको वसीयत लेखन के नाम से जाना जाता है। वर्क्स इन डाइवर्स मीडिया, जो कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से किए जाते हैं। फ्रॉम लिटरेचर टू फिल्म, जिससे कि साहित्य से फिल्मों का निर्माण। एंड फिल्म टू जर्नी, और फिल्म की ये विधा नोन एज बायोग्राफी, जीवन कथा के नाम से जानी जाती है। एंड थ्राइड बायोग्राफी रिटर्न विद द परमिशन, एक आधिकारिक जीवन कथा लिखी जाती है विद परमिशन, आज्ञा के द्वारा। कोऑपरेटिंग, सहयोग के द्वारा। एंड एट टाइम्स, और उसी समय पार्टिसिपेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय वस्तु की सहभागिता के द्वारा। आर ए सब्जेक्ट हियर्स, या विषय वस्तु के उत्तराधिकारियों के द्वारा। एन ऑटोबायोग्राफी ई रिटन बाई पर्सन, एक जीवन कथा व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। हिम्स देमसेल्फ, खुद। समटाइम्स विद द असिस्टेंस ऑफ ए कोलैबोरेटर और घोस्ट राइटर, कभी कभार सहायक के द्वारा या घोस्ट राइटरों के द्वारा। मिमोयर, मिमोयर मीन्स इतिहास। ए मिमोयर, फ्रेंच मिमोयर संस्मरण, फ्रेंच भाषा में मिमोयर, मिमोरिया, मीनिंग मेमोरी ऑफ रेमिनिसेंसेस, संस्मरण की यादगार। इज ए नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग, ये अकाल्पनिक विस्तृत लेख है। ये अकाल्पनिक विस्तृत लेख है। ए मेमोयर फ्रॉम फ्रेंच, ए मेमोयर संस्मरण, फ्रेंच शब्द मेमोरिया, मीनिंग मेमोरी ऑफ रेमिनिसेंसेस, अर्थ संस्मरण की यादगार। इज नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग, ये अकाल्पनिक विवरणात्मक लेख है। बेस्ड ऑन ऑथर्स पर्सनल मेमोरी, जो लेखक के व्यक्तिगत यादगारों पर आधारित होता है। द असर्शन मेड इन दी वर्क, कार्य में की गई स्वीकृति। आर दी अंडरस्टूड बी फैक्चुअल, जो कि निहित होती है वो तथ्यपूर्ण होती है। वाइल मेमोयर हैज हिस्टोरिकली बीन डिफाइंड, जबकि मेमोयर को ऐतिहासिक रूप से परिभाषित किया जाता है एज, जैसे सब कैटेगरी ऑफ बायोग्राफी, जीवन कथा का उपभाग, और ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा का सिंस द लेट 20th सेंचुरी
अंतिम 20वीं शताब्दी तक। द जनरी इज डिफरेंशिएटेड, ये विधा अलग है इन फॉर्म स्वरूप में, प्रेजेंटिंग ए नैरोड फोकस, जो कि एक संकीर्ण संकेंद्रण प्रस्तुत करता है। ए बायोग्राफी एक जीवन कथा और ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा टेल्स द स्टोरी ऑफ लाइफ, जीवन की कहानी बताता है। वाइल ए मेमोयर, जबकि संस्मरण ऑफन टेल्स प्रायः बताता है द स्टोरी ऑफ पार्टिकुलर इवेंट, एक विशेष घटना की कहानी को और टाइम या समय को, सच है टच स्टोन मोमेंट्स, जैसे कि एक कसौटी के क्षण हो, एंड टर्निंग पॉइंट्स, और बदलने वाले बिंदु हों फ्रॉम ऑथर्स लाइफ, लेखक के जीवन का, जैसे कि ये लेखक के जीवन के बदलाव बिंदु हों। द ऑथर ऑफ द मेमोयर, संस्मरण के लेखक में भी रिफर्ड संदर्भित किए जाते हैं टू एज ए मेमोरिस्ट और मेमोरलिस्ट, मेमोरिस्ट के रूप में, यादगार के रूप में, और मेमोरलिस्ट या यादगार स्वरूप। ट्रेवलॉग, यात्रा वृत्तांत। ए ट्रेवलॉग इज ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा वृत्तांत एक सच्चा घटनाक्रम होता है व्यक्ति के अनुभवों का जो यात्रा में प्राप्त करता है। यूजुअली टोल्ड इन पास्ट टेंस, सामान्य रूप से ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है। एंड इन द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में, सामान्य रूप से इसे पास्ट टेंस और फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं। द वर्ड ट्रेवलॉग सपोज कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ट्रेवलॉग दो शब्दों के संयोग से मिला हुआ विचार किया जाता है। वर्ड्स ट्रेवल एंड मोनोलॉग, जिसमें कि यात्रा और आत्मकथन शब्द जुड़े हुए हैं। इन टर्न, इसके बदले में दी वर्ड मोनोलॉग, शब्द मोनोलॉग कम्स फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड मोनोज, ये ग्रीक शब्द मोनोज से आता है जिसका अर्थ एलोन, अकेला होता है, एंड लॉक्स, स्पीच, जिसका शब्द कथन होता है। फॉर मोर देन 400 ईयर्स, लगभग 400 साल से पहले, द पर्सनल एसेज, व्यक्तिगत निबंध, हैज़ बीन वन ऑफ द रिचेस्ट, ये सबसे श्रेष्ठ एंड मोस्ट विब्रेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, और साहित्यिक स्वरूप के ज़्यादा कंपायमान स्रोत थे। द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे, व्यक्तिगत निबंधों की कला, बाई फिलिप लोपेट के द्वारा लिखी गई थी। इन पर्सनल एसे, व्यक्तिगत निबंधों में, द पर्सनल एसे, व्यक्तिगत निबंध, इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन, क्रियात्मक अकाल्पनिक उपन्यासों के अति प्रिय स्वरूप हैं। ए पर्सनल एसे, एक व्यक्तिगत निबंध, कैन बी बेस्ड, आधारित हो सकता है ऑन ए पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभवों पर, दैट रिजल्ट्स इन लेसन, जो कि एक शिक्षा के रूप में परिणामित होता है, दैट यू लर्न, जिसको कि तुम सीखते हो, एक अध्याय के रूप में परिणामित होता है जिसको तुम सीखते हो। ए पर्सनल इससे एक व्यक्तिगत निबंध, कैन आल्सो भी पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, अबाउट ए टॉपिक, किसी विषय पर, और इशू या मुद्दों पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू, जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। दिस आर्टिकल डिफाइंस दी पर्सनल एसेज, ये लेख व्यक्तिगत निबंधों की परिभाषा प्रदान करता है। पीरियोडिकल एसेज, नियतकालीन निबंध। पीरियोडिकल एसे इज ए न्यू काइंड ऑफ एसे, नियतकालीन निबंध एक नए प्रकार के निबंध हैं, विच वाज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में विकसित हुए इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द एसेज ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, ये निबंधों से भिन्न स्तरों पर अलग होते हैं। नंबर 1, इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन ए बुक फॉर्म लाइक अदर काइंड ऑफ एसेज, अन्य निबंधों की तरह ये पुस्तक स्वरूप में नहीं होते, बट लेकिन इट वाज पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, लेकिन ये पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, एंड जर्नल्स, जर्नल में, विच केम आउट पीरियडिकली, जो नियत समय पर आती हैं, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समयांतराल पर। नंबर 2, इट वाज रिटन इन सोशल पर्पज, इसको सामाजिक उद्देश्य से लिखा जाता है। पीरियडिकल एसेज वाज डेवलप्ड एंड परफेक्टेड बाय एडसन एंड स्टीली, पीरियडिकल एसे एडसन और स्टीली के द्वारा विकसित किए गए और पूर्ण किए गए। स्टीली टुक एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिकल एसेज, नियत सामयिक निबंधों के विकास में स्टीली ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। व्हेन ही स्टार्टेड, जब उन्होंने शुरू किया। द टेटलर कंटिन्यूड फ्रॉम अप्रैल 1709 टू मार्च 1711, टेटलर
की शुरुआत अप्रैल 1709 से मार्च 1711 तक हुई। आफ्टर देन इसके बाद द स्पेक्टेटर वाज स्टार्टेड, स्पेक्टेटर की शुरुआत हुई इन मार्च 1711 1711 में। इट वाज ये ज्वाइंट पेपर ऑफ एडसन स्टीली और एडसन का दोनों का सम्मिलित पत्र था। इट कंटेंट्स इसकी सूची विषय वस्तु वेयर इंटायरली ए लाइट से एक हल्के निबंधों में थी। दी स्पेक्टेटर पब्लिश्ड, स्पेक्टेटर प्रकाशित हुआ था इन 555 एसेज, 555 निबंधों में। एमंग देम उनमें से एडसन रोड 274, एडसन ने 274 एंड स्टीली रोड 236 और स्टीली ने 236 निबंध लिखे थे। रिमेनिंग 45 और जिसमें से बचे हुए 45 वेयर रिटन अदर राइटर्स, अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। दी एसेज, ये निबंध अपीयर्ड इन द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, समय के निश्चित अंतराल पर प्रकाशित होते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे द रीडर्स बिकेम फेमिलियर विद द स्पेक्टेटर, लोग स्पेक्टेटर नामक पत्र से परिचित होते गए। सर रोजर डी कावर्ली एंड अदर करेक्टर्स ऑफ द स्पेक्टेटर, ये स्पेक्टेटर के अन्य सदस्य थे। द मेन पर्पज ऑफ पोलिटिकल एसेज, समसामयिक नियत सामयिक निबंधों का मुख्य उद्देश्य वाज द इम्प्रूवमेंट ऑफ मॉरल्स एंड मैनर्स ऑफ द कंटेम्पोरेरी इंग्लिश सोसाइटी, समकालीन अंग्रेजी समाज के व्यवहार और नैतिकता में सुधार करना था। एडसन एंड स्टीली वर्क वाज लैंडमार्क, एडसन और स्टीली का निबंध स्थलीय चिन्ह था इन लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के साहित्यिक इतिहास में। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप ऐसे छात्रों में से हैं जो किन्हीं कारणवश रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके सहयोग की अपेक्षा हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।